राजनीति की राह में गिरकर संभलना ज़रूरी है। बची रहे कुर्सी, इसके लिए तालमेल बनाए रखना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की हवा है वो एक तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है। मौजूदा वक्त में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार की अब आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम है और मायने रखता है। ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं उसकी हवा अनुकूल दिखाई नहीं दे रही बीजेपी के लिए, और ये लगातार विपरीत हवा में बहने लगी है। इसका पूरा समीकरण हमने आपको बताया, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास समुदाय, एक खास कैटेगरी के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाटों की। उत्तर प्रदेश में अगर जाटों की बात करें, कल हमने आपको विस्तार से ब्राह्मण वोट बैंक किस तरह से बीजेपी से कटता जा रहा है, मुस्लिम वोट बैंक कटा हुआ है, और शेड्यूल कास्ट की हमने बात की, दलित वर्ग जो है वो कट चुका है। इसका खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को भुगतना पड़ सकता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन आज हम आपके विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से जाट समुदाय की जो उत्तर प्रदेश में हवा है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ जा रही है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें हिंदुत्व के नाम पर जाटों का जो वोट था वो एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी को मिला था, लेकिन अब ये हवा बदलती हुई नजर आने लगी है। पहले आपको बताते हैं कि जाटों की संख्या के बारे में और जाटों के बारे में उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ये कितना असर डालते हैं। अगर बात करें जाटों की, तो उत्तर प्रदेश की अगर कुल आबादी की बात करें तो 6 से 7%, लगभग 6 से 7% जो वोट बैंक है वो जाटों का है। पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की में आ जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक ये बढ़कर 17% हो जाता है दोस्तों। ये 17%, और अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 से 7%। ये कहीं ना कहीं किंग मेकर साबित करने में बहुत अहम साबित हो सकता है 2022 के चुनाव में। वहीं 120 ऐसी विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर वोट बैंक, जाट वोट बैंक सीधी तौर पर प्रभावित करता है। ऐसे में हालिया वक्त की हम बात करेंगे, क्या क्या ऐसे कारण रहे जिनके वजह से ये जाटों का जो वोट बैंक है, जो हम कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में योगी सरकार के विपरीत ही हवा बहने लगी है। हाल ही में हाथरस केस हुआ, हाथरस के जो गैंगरेप हुआ, इसके बाद तमाम अटकलें, दलित समुदाय था वो बीजेपी से एक तरह से कट चुका है, विरोधी बन चुका है बीजेपी का, और तमाम यहाँ पर दावे और वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी सरकार के खिलाफ लोगों को भी देखने मिल रही है, क्योंकि लगातार अपराध होते हुए नजर आ रहे हैं। अपराध पर लगाम नहीं लग रही उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में हाथरस का केस हुआ। हाथरस के केस में जाटों के एक बड़े नेता के ऊपर लाठियां बरसाई गई। जी हाँ, जाटों के उत्तर प्रदेश में 2 बड़े नेता माने जाते हैं मौजूदा वक्त में, चौधरी अजीत सिंह और जयंत सिंह चौधरी। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो जयंत सिंह चौधरी की लोकप्रियता जाटों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि युवाओं में भरपूर युवाओं का सपोर्ट उनको मिलता है और काफ़ी लोकप्रिय वो माने जाते हैं। इस वक्त में अगर हम बात करें तो कोई बड़ा नेता जाटों का नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में जयंत सिंह चौधरी जो है वो एक बड़े नेता हैं, जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। और हाथरस केस पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जब जयंत सिंह चौधरी हाथरस पहुँचे तो धारा 144 का हवाला देकर योगी सरकार ने जयंत सिंह चौधरी पर डंडे बरसा दिए। जयंत सिंह चौधरी पर डंडे बरसा दिए गए और उसके बाद कहीं ना कहीं जाटों का जो वोट बैंक था वो अब कटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम यूपी के अंदर हम बात करें तो महापंचायतें हुई और एक फैसला लिया गया है जिसमें जो हवाएं निकल के आ रही हैं, जो रुख निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विपरीत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी को आगामी वक्त में चुनौती का एक सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी हमने आपको बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही सख्त हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ग की, देखिए यूपी का जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं राजनीति की गद्दी की सीढ़ी तय करता है। ऐसे में आकलन जो हमने आपको बताया, ब्राह्मण वोट बैंक इस समय बीजेपी से कटा हुआ है। हमने आपको इसका कारण भी बताया, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ जिस पर कई सवाल उठे और पुजारियों की लगातार हत्या हो रही है। वहीं अगर हम SC/ST वर्ग की बात कर लें, दलित वर्ग की बात कर लें, तो दलित वर्ग के साथ जो घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं, सबसे बड़ी घटना हाथरस की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद दलित वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज नहीं पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सरकार की खामियां हैं, कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लग पा रही है।
वहीं अगर योजनाओं की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की कोई अभी ऐसी योजना नहीं आई है जो पूरी तरह से कारगर साबित हुई हो या उन्होंने कोई अच्छी योजना प्रदेश के अंदर लेके आए हो। आमतौर पर आजकल हम देखते हैं जो भी योजनाएं योगी आदित्यनाथ लागू करते हैं वो या तो प्रधानमंत्री की योजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री जिस योजना को बनाते हैं तो उसको प्रदेश में लागू कर देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का खुद का कोई एक विज़न नज़र जनता को यहाँ नहीं आ रहा है और ये एक बड़ा सवाल है कि सभी जाति सभी वर्ग के लोग भी कटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम दलित वर्ग की बात करें तो वो भी कट चुका है, इस तरह से खबरें सामने आती हैं। ब्राह्मण वर्ग की बात करें, मुस्लिम वर्ग एक तरह से कटा ही हुआ था। योगी आदित्यनाथ का कट्टर जो चेहरा बना हुआ है उससे मुस्लिम वर्ग कटा हुआ है। ऐसे में जाटों की भी अब जो खबर सामने आ रही है, जयंत सिंह चौधरी के ऊपर जो लाठियां और डंडे बरसाए गए उसके बाद जाट भी कहीं ना कहीं विभाजित हो गया है। पंचायतें हुई हैं, पूरे प्रदेश में पंचायतों का दौर जारी है और पंचायतों के दौर में फैसला ये लिया जा रहा है कि जाटों के नेता जयंत सिंह चौधरी के ऊपर जो डंडे बरसाए गए हैं वो गलत हैं और इसके विरोध में जो 2022 के विधानसभा चुनाव है, अगर जाट एकजुट होते हैं तो 6 से 7% वोट बैंक या तो समाजवादी पार्टी को जा सकता है या फिर कांग्रेस को जा सकता है या आरएलडी को जा सकता है। ये वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। इसका खामियाजा साफ तौर पर बीजेपी को बनाना पड़ेगा। ऐसे में कई सवाल हमारे सामने आते हैं कि क्या जिस रणनीति पर बीजेपी चल रही है इस मौजूदा वक्त में, क्या वो रणनीति सही है? आपके अनुसार आपको क्या लगता है? आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या बीजेपी की मौजूदा वक्त की उत्तर प्रदेश के अंदर रणनीति सही है या गलत। अगर आप हमसे कुछ और किसी एक विषय पर भी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उस विषय से आपको रूबरू करवाएं। तो फिलहाल डीएनपी इंडिया में इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम लगातार इस तरह से आपसे जुड़ते रहें और आपसे इन खबरों को लेकर रूबरू होते रहें। नमस्कार।